नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। एक नजर हेडलाइंस पर। नहीं थम रहा डोबो पुल के नामकरण का विवाद। चांडिल के डोबो में आदिवासियों ने स्थापित की धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा। कोरोना वायरस को लेकर सरकार सतर्क। पाकुड़ में सदर अस्पताल में हुआ मॉक ड्रिल का आयोजन। पाकुड़ में हुआ दावत इफ्तार का आयोजन। लोगों में दिखा आपसी भाईचारा और प्रेम। एक स्थान पर दिखे हर धर्म के समुदाय के लोग। पाकुड़ के गंधाईपुर में लगी भीषण आग। लगभग 40 से अधिक परिवारों का घर जलकर खाक। पीड़ित परिवारों को पहुंचाई गई राहत सामग्री। गांधीपुर गांव में रविवार को लगी थी भीषण आग। झारखंड के सरायकेला में चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के कपाली ओपी अंतर्गत डोबो पुल नामकरण विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को भगवान बिरसा मुंडा के समर्थक उक्त स्थल पर पहुंचे और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को स्थापित कर मानदर की थाप पर जमकर पारंपरिक नृत्य किया। हालांकि इस दौरान अमर शहीद रघुनाथ महतो के समर्थक सामने नहीं आए। बता दें कि पिछले दिनों अमर शहीद रघुनाथ महतो के समर्थकों ने धरती आबा भगवान बिरसा की प्रतिमा को हटाकर वहां चुआड़ विद्रोह के नायक महान स्वाधीनता सेनानी शहीद रघुनाथ महतो की प्रतिमा स्थापित कर दी थी, जिसको लेकर भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायी और शहीद रघुनाथ महतो के समर्थक आमने सामने आ गए थे। काफी हंगामे के बाद प्रशासन ने किसी तरह मामले को शांत कराया। रविवार को आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक हरवे हथियार से लैस होकर उक्त स्थल पर पहुंचे और विधि विधान के साथ धरती आबा भगवान बिरसा की प्रतिमा स्थापित की। उसके बाद मानदर की थाप पर बीच सड़क पर पारंपरिक नृत्य भी किया। जी, ये विवाद इसलिए चल रही है कि हम लोगों ने किसी का मूर्ति को कभी भी छेड़छाड़ नहीं किया, लेकिन हम लोगों का जो बिरसा बाबा भगवान है उनके साथ छेड़छाड़ हुआ है और ये छेड़छाड़ को हम लोग चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं और आगे आंदोलन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये शांतिपूर्ण ढंग से बन रहा है तो बनने दिया जाए और यहाँ पे बिरसा बाबा का ही फोटो लगेगा और उन्हीं का स्टैचू बनेगा और उसी पर हम लोग यह है मुंडा समाज अभी 50 की संख्या में आए हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग 500 के कब्जे में भी आएंगे, जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारा पूरा मुंडा परिवार आज इस विरोध का जोर शोर विरोध करते हैं कि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई जो उन लोगों ने इतना गंदा काम किया है। क्योंकि हम भगवान बिरसा मुंडा के वंशज परिवार, हम लोग कभी किसी का गलत नहीं करते हैं और ना करने देंगे, लेकिन अगर हमारे साथ अगर गलत हुआ तो हम भी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आज हम लोग पूरा मुंडा परिवार इस डोबो घाट के पुलिया में है और आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग 50,000 लोग इस पुलिया में आएंगे और हमारा भगवान के लिए विरोध करेंगे और हमारा भगवान का जो स्टैचू है यहाँ लगा कर ही हम लोग। कोरोना से संबंधित किसी भी घटना से निपटने के लिए और तत्परता सुनिश्चित करने के लिए पाकुड़ सोनाजोरी स्थित सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस अभ्यास में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, आइसोलेशन बेड की क्षमता, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर समर्थित बेड, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स की उपलब्धता और इसके कार्यों को परखा गया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त मोहम्मद शाहिद अख्तर मौजूद रहे, जिन्होंने पूरी व्यवस्था को देखा। साथ में सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू टेकरीवाल, डीएम डॉक्टर एसके झा सहित स्वास्थ्य पदाधिकारी और स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। उप विकास आयुक्त मोहम्मद शाहिद अख्तर ने बताया कि यह मॉक ड्रिल कोरोना संबंधित आपदा से निपटने के लिए कराई गई। अभी तक जो व्यवस्था देखी गई उसमें स्टाफ की तत्परता और 2 ऑक्सीजन प्लांट का सुचारू रूप से चलना ठीक पाया गया। कोविड-19 जांच को बढ़ाया गया, जांच किट भी बढ़ाई गई। बंगाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में जांच की जा रही है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में कोरोना की जांच की जा रही है। गवर्नमेंट के द्वारा निर्देशित था कि 10 और 11 को मॉक ड्रिल करना है। ऐसे तो मॉक ड्रिल हम लोगों ने 1 अप्रैल को भी किया था, लेकिन ये मॉक ड्रिल में जो है विशेषता ये है कि हमारे जितने भी इंडिकेटर हैं उसका पूरा डिटेल जो है गवर्नमेंट ने डाटा मांगा है कि हमारे पास कितना वेंटिलेटर है, कितना ऑक्सीजन बेड है, कितनी पाइपलाइन है, कितना हमारे पास जो है थर्मल स्कैनर है। सारी चीज़ों को सुनिश्चित करना है। उसके अलावा जो है वो जितने भी औजार हैं वो हमारे काम कर रहे हैं कि नहीं। साथ साथ जो है जितने भी स्टाफ हैं वो एक्टिव हो जाएँ कि कोरोना का जो काम है हमारे जिले में तो कोरोना का ऐसा कोई केसेस है नहीं है अभी।
रविवार को पाकुड़ मुसफ्फिल थाना परिसर में थाना प्रभारी मिंटू भारती ने दावत इफ्तार का आयोजन किया। इस दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष, समाज सेवी अजहर अली, महमूद आलम, नगर थाना प्रभारी, विभिन्न गांव के मुखिया सहित गणमान्य व्यक्ति, ग्रामीण उपस्थित रहे। दावत इफ्तार में हर धर्म समुदाय के लोग एक ही स्थान पर इकट्ठा हुए, जहां भाईचारा, एकता और प्रेम का नजारा बढ़ चढ़कर देखने को मिला। पाकुड़ के गंधाईपुर में बड़ा हादसा हो गया, जहां आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गंधाईपुर गांव की है। भीषण आग के चलते तकरीबन 40 से अधिक घर आग की चपेट में आ गए। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, फिर ग्रामीण और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में किसी भी प्रकार का जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों की लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हर तरफ से चीख पुकार और रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मुफस्सिल थाने के पुलिस और जिला प्रशासन मौके पर पहुंचे। वहीं जिला प्रशासन ने सभी पीड़ितों के लिए खाने पीने की सामग्री की व्यवस्था की। अभी वर्तमान में तो आग पे काबू पा लिया गया है और देखा जा रहा है फिलहाल 15-20 मकान पूरी तरह लग रहा क्षतिग्रस्त हुआ है और उसका आकलन कर लिया जा रहा है। जितने भी मकान होंगे सबको आपदा के तहत सूचीबद्ध करते हुए उसको मुआवजा दिया। गाँव में तो सुन हम तो बंगाल में थे, ऐसा लगा हमको फोन किया है एगो हमारा वार्ड सदस्य। अच्छा, बोले आग लगेगा हमरा, तो हम बंगाल औरंगाबाद में थे। 3:30 बजे हमको फोन किया। अच्छा, बोले 10-12 घर आग लगे। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गंधाईपुर गांव में रविवार को भीषण आग लगने के बाद ग्रसित दर्जनों बेघर पीड़ित परिवारों के गांव में अली अकबर के 2 युवा पुत्र समाज सेवी अजहर इस्लाम और मजहर इस्लाम ने महीने का सभी परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। इस दौरान भोजन बनाने का बंदोबस्त भी किया गया। साथ ही पीड़ित परिवारों से उनका हालचाल जानना और उन्हें जितना हो सके उतनी मदद कराने का भरोसा दिलाया गया। इस दौरान चाचकी मुखिया प्रतिनिधि मुख्तार शेख, चाचकी उप मुखिया हाजिकुल शेख, गंधाईपुर गांव के मुखिया हारून मौके पर मौजूद रहे। कल मुझे रात को पता चला कि गंधाईपुर में 33 घर आग लग के पूरा घर का जितना भी सारे सामान था सब तहस नहस हो गया। तो काफ़ी रात को मुझे पता चला, तो रात को मैं नहीं जा पाया। तो सुबह को उठने के बाद ही वहाँ जाने का मैंने प्रोग्राम किया और जाके देखा कि एक्चुअल में सबका घर द्वार, कपड़ा लत्ता, चूल्हा, चक्का, चक्की, बर्तन, कुछ भी लोग का कुछ नहीं बचा। तो मैं अपने तरफ से कुछ राशन, माने राहत के लिए कुछ राशन ले गया, कुछ वस्त्र दिया, उसके बाद आपका कुछ आर्थिक मदद भी किया गया। हाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।